नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप पहले से ही एक सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे एक 10 मिनट योग रूटीन के लिए, जो कि फुल बॉडी का एक वार्म अप भी है। इसमें कुछ ऐसे आसन भी हैं जो आपके पूरे शरीर को खोल देंगे, गर्दन से लेके पांव तक इन सभी हिस्सों को लचीला और स्ट्रांग बना देंगे। ये पूरे जो आसन हम इस सेशन में करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो फ्लो का अभ्यास है या तो वो मॉर्निंग के समय करें, अर्ली मॉर्निंग, किसी भी पार्क में जाके या अपनी छत पे ही कर ले, खुली जगह पर करने की कोशिश करें। अंदर कर रहे हैं तो खिड़की दरवाज़ों को खुला रखेंगे, और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो खाना आपने कम से कम 4 घंटे पहले खाया हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाएंगे किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में। अगर तकिया की ज़रूरत है तो हिप के नीचे एक तकिया रख लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आंखें बंद करते हुए शुरू करेंगे हम अपने गर्दन को गोल घुमाते हुए। नेक रोटेशन 5 बार। 1 2 3 4 and 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 and 5। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे, 2 बार अंदर की तरफ और 2 बार बाहर की तरफ। 1, कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें। 2, अब बाहर की तरफ। 1 2। चलिए अब पैरों को रखेंगे भद्रासन यानी कि बटरफ्लाई की स्थिति में। अपने दोनों पैरों के पंजों को जोड़ लें और पैरों को अपने तरफ खींचेंगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे और धीरे धीरे पैरों को मूव करना शुरू कीजिए। ऐसा हम 15 से 20 बार करेंगे। ज़्यादा समय है तो 50 से 100 बार भी पैरों को आप हिला सकते हैं। आवाज़ आनी चाहिए पैरों को हिलाते हुए। चलिए अब धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बेंड करेंगे। यहाँ रुकेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब सांस लेते हुए इनहेल करेंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास है मर्जरी बितिलासन। इसके लिए दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख देंगे। घुटनों को हिप के नीचे रखें डिस्टेंस पे। अपने पैरों के पंजों को या तो आप इस तरह रखें, और अगर बैलेंस ठीक से बना लेते हैं तो अपने टोस को आप फ्लैट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जो हाथ है वो एग्जैक्टली कंधों के नीचे आए तो देख सकते हैं एक बार, और चेक कर लेंगे शुरू करने से पहले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। गर्दन को ऊपर उठाते हुए खींचते हुए इनहेल करेंगे। अपने हिप को अंदर की तरफ स्क्वीज कीजिए और फिर अपने कंधों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए नीचे देखेंगे और एक्सहेल करेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर इनहेल, अब यहीं से आएंगे शशांक आसन में। अपने दोनों पैरों के पंजों को मिला लें, घुटनों को थोड़ा और खोलेंगे। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों पर बैठेंगे, हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और अपने फोरहेड को मैट पे लगाते हुए यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे। लगातार हिप को अपनी हील्स की तरफ पुश करेंगे और हाथों को लगातार मैट पे आगे की ओर खींचेंगे। देखेंगे कि कमर पे, कंधों पे खिंचाव हो रहा है, पूरी कमर अच्छे से खिंच रही है। 5 सेकंड के लिए यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 5। अब इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे।
एक बार फिर हाथों को कंधों के लेवल पर रखते हुए खोलेंगे, अपने दोनों पैरों को साथ में मिलाएंगे, यहाँ पर आएंगे पर्वतासन, हिप को पीछे की तरफ पुश करके अपने पैरों के पंजों की तरफ देखिए और एक्सहेल कीजिए, सांस छोड़ेंगे। अब यहाँ से जाएंगे भुजंगासन में, कमर को बिल्कुल नीचे छोड़ दें, हिप को नीचे छोड़ दें, ऊपर देखेंगे और टोस को फ्लैट कर देंगे, इनहेल करेंगे। ऐसा हम कम से कम 5 बार करेंगे। ऊपर देखेंगे, इनहेल किया, अब यहाँ से आएंगे पर्वतासन में, एक्सहेल किया। ये हुआ हमारा एक फ्लो। अब फिर से इनहेल और एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, एक्सहेल, 4, इनहेल, एक्सहेल, 5। घुटनों को ड्रॉप कर दें और फिर आराम से बैठ जाएं। बाकी के अभ्यास के लिए खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर, बाद अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा हिप से ज़्यादा खोलेंगे और हम करेंगे हिप रोटेशन। तो हिप को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ से करेंगे नी रोटेशन, घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों को घुटनों पर रखेंगे इस प्रकार, और घुटनों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अगले अभ्यास के लिए पैरों को अपने हिप से थोड़ा सा ज़्यादा खोलें, पंजों को सामने की तरफ रखेंगे, हाथों को अपने छाती की तरफ इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से पूरी तरह नीचे बैठेंगे और ऊपर आ जाएंगे। अगर आप पूरी तरह नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो जितना हो सके उतना नीचे बैठने की कोशिश करें। ऐसा हम 10 बार करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कुछ देर रिलैक्स करेंगे और फिर हम अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है ताड़ासन में वॉक करना। ताड़ासन में वॉक करने के लिए हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर इस तरह से खींचेंगे, अपने साथ ही साथ अपने टोस को उठाएंगे। अब अपने मैट पे चलने का प्रयास करेंगे, अपने टोस पर चलते चलते इस तरह से हम 2 बार अपने मैट को कवर करेंगे, घूम जाएं और इस प्रकार चलेंगे अपने टोस पर। एक बार फिर और अपने मैट को पूरी तरह से 2 बार कवर करें और अब रिलैक्स करें। आप रेपिटेशन बढ़ा भी सकते हैं अपने समय के अनुसार। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 6 से 8 बार भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास है एड़ियों पर चलेंगे, हील वॉक। यहाँ पर अपने हाथों को हिप पे रखेंगे और अपनी एड़ियों पे चलना शुरू कीजिए। अपने पंजों को जितना हो सके उतना उठाइए और इस तरह से। यह एक्सरसाइज आपके एंकल और आपके घुटनों के दर्द को जड़ से मिटा देगा अगर आप इनका अभ्यास हर रोज करते हैं तो। चलिए इसको भी आप अपने अनुसार ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो इस फ्लो का आखिरी अभ्यास है सूर्य नमस्कार फ्लो। सूर्य नमस्कार के लिए आप हमेशा अपने मैट के आगे वाले हिस्से में खड़े होते हैं और यहाँ पर भी एक स्टेप, ये जो एज है यहाँ से एक स्टेप पीछे रखते हुए आप अपने स्थान पर आ जाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे सम्य स्थिति। सम्य स्थिति में हथेलियों को सामने की ओर रखेंगे, हाथों को इस तरह से रिलैक्सिंगली कंधों के बगल में झूलने देंगे। अब यहाँ से हाथों को खोलेंगे, गहरी लंबी सांस लें और हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ेंगे, श्वास को छोड़ें। अब यहाँ से हाथों को ऊपर उठाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, इनहेल करेंगे, हस्त उत्तान आसन।
अब यहाँ से श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे, घुटनों को हल्का फुल्का मोड़ लें और अपने हेड को अपने घुटनों तक लाने का प्रयास करें। अब यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को खींचें, नी को ड्रॉप करें, ऊपर देखते हुए इनहेल करेंगे। अब दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे, हिप को ऊपर लेके जाएंगे, पर्वतासन, एक्सहेल करेंगे और अपने पंजों की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। अब अपने घुटनों को और अपनी चेस्ट को ड्रॉप करते हुए अपने हाथों के बीच में चिन को मैट पर लगाएंगे और सांसों को कुछ समय होल्ड करेंगे। अब अपने पंजों को फ्लैट कर देंगे, हथेलियों की मदद से पुश करते हुए अपने शरीर को ऊपर देखेंगे और इनहेल करेंगे। अब यहाँ से पीछे जाएंगे, उठेंगे पर्वतासन में और एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर पंजों को देखेंगे। अब यहाँ से हमें लेफ्ट, जो पैर पीछे गया था वही आगे आएगा, तो वो लाना है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा पैर यहीं अटक जाता है और हम आगे नहीं आ पाते। तो हम क्या करेंगे, जो पैर हमें आगे लाना है उसका अपोजिट हम पहले नीचे गिरा देंगे, यानी कि राइट, और हल्की सी जगह बनाते हुए हाथों के बीच में अपने पैर को आराम से लेके आएंगे, हिप को नीचे रखेंगे और ऊपर देखते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और आ जाएंगे यहाँ पर अश्व संचालन आसन में। आप यहाँ से आएंगे, दूसरा पैर भी आगे, एक्सहेल करेंगे, पादहस्तासन। हाथों को एक बार फिर ऊपर लेके जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्थान और इनहेल करेंगे। अब हथेलियों को चेस्ट के सामने जोड़ दें और ये हो गया हमारा नमस्कार आसन। एक्सहेल करेंगे। चलिए एक बार फिर करेंगे। लेफ्ट से हमने कर लिया है, राइट से भी इसका अभ्यास दोहराते हैं। अब यहाँ से एक बार फिर हाथों को खोलेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, 1 नमस्कार आसन। हाथों को ऊपर लेके जाएं, बैकवर्ड बेंडिंग करें, हस्त उत्तान आसन, इनहेल, एक्सहेल करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। इस बार राइट लेग पीछे खींचेंगे, नी को ड्रॉप कर देंगे, गर्दन ऊपर, इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे, माउंटेन यानी कि पर्वत आसन, एक्सहेल करेंगे, नीचे देखेंगे, घुटनों को ड्रॉप कर दें, अपने चेस्ट को ड्रॉप कर दें और चिन को ड्रॉप कर दें। हथेलियों को शरीर से बिल्कुल सटा के रखें, अष्टांग नमस्कार। टोस को फ्लैट कर देंगे, चेस्ट को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर देखेंगे और इनहेल करेंगे, भुजंगासन। यहाँ से पीछे जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, एक बार फिर पर्वतासन। अब इस बार हमें राइट लेग आगे लाना है, तो हम लेफ्ट को पहले ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा जगह बना के अपने राइट लेग को आगे लेके आ जाएंगे। ये केवल उन लोगों के लिए है जिनका पैर बीच में अटक जाता है, पर अगर आप बिना किसी फ्लॉ के आगे लेके आ सकते हैं तो बेझिझक अपने पैर को ही आगे लाएं, जो पैर आगे लाना है। चलिए अब यहाँ से लेफ्ट को भी आगे लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे, हस्त उत्तान, इनहेल करेंगे, ऊपर देखेंगे और फिर हाथों को जोड़कर एक्सहेल करेंगे। और ये है हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड, जिसमें हमने लेफ्ट से भी कर लिया और राइट से भी कर लिया। तो इस फ्लो का अभ्यास आप 2 से 3, 4, 5 कितना भी बढ़ा सकते हैं। एक आइडल जो फ्लो है वो कम से कम 6 बार करें। और राउंड कैसे गिनते हैं हम, एक बार लेफ्ट से किया, एक बार राइट से, तो ये एक राउंड हुआ। तो इसी प्रकार के आप 6 राउंड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तो अब आता है समय रिलैक्स करने का, तो हम लेट जाएंगे और इस फ्लो को एंड करेंगे शवासन में और लेट जाएंगे। तो अपनी पीठ के बल लेट जाएं, इस तरह से आराम से। अपने दोनों हथेलियों को आपने क्या करना है, छत की ओर घुमा देंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हाथों को भी अपने शरीर से थोड़ा दूर रखें, आंखें बंद करके इस प्रकार पीठ के बल शवासन या विश्राम आसन में लेट जाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी श्वास को सामान्य होता देखेंगे, अपने शरीर को सामान्य होता देखेंगे। अब इन बंद आंखों से अपने शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। सर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पैरों तक जाएंगे। देखेंगे कि किस प्रकार आज के अभ्यास के बाद शरीर का हर एक अंग पहले से मजबूत और स्वस्थ हो चुका है। शरीर को बिल्कुल सामान्य छोड़ दें, कोई हलचल नहीं, केवल बंद आंखों से अपने शरीर का स्वस्थ होते देखेंगे।
यहाँ पर 3 से 4 मिनट विश्राम करने के बाद हथेलियों को, उंगलियों को और अपने पैरों की उंगलियों को हल्का फुल्का हिलाएंगे। अपने शरीर को हल्का फुल्का स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे से राइट साइड, इस बार हम क्या करेंगे, राइट साइड करवट लेंगे और कुछ देर यहीं लेटेंगे। आंखें बंद ही रखें और यहीं लेटे लेटे समय देंगे और हर एक मूवमेंट, जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस डेवलप करें। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, बंद आंखों से देखें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों को रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे, आंखों पे लगाएंगे। एक बार फिर हथेलियों को रगड़ें, पूरे शरीर पर लगाएंगे और नीचे देखते हुए धरती माँ को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे।